विभाग से। नमस्ते, मैं धीरज चौधरी 8वीं कक्षा बी विभाग से। आज हम पाठ 11 वृक्ष प्रेमी तिमक्का को पढ़ने वाले हैं। इस पाठ में सालूमरदा तिमक्का के अमूल्य पर्यावरण प्रेम का परिचय दिया गया है, जिससे बच्चे पर्यावरण की रक्षा करने में निष्ठापूर्ण सहयोग दे सकते हैं। तिमक्का ने अपने जीवन काल में बहुत सारे पेड़ लगाकर उनकी देख रेख की है। उन्हें शोभा या बरगद के पेड़ लगाने के कारण सालूमरदा तिमक्का के नाम से सालूमरदा तिमक्का का एक आज कर्नाटक के कोने कोने में व्यक्त है। कर्नाटक की सरकार ने उन्हें इतने सारे पुरस्कार से सम्मानित किए हैं कि समाज सेवा के क्षेत्र में यह महिला एक मिसाल बन गई है। इस आदर्श महिला के जीवन के बारे में हम कितना जानते हैं, आइए प्रदेश के गरीबी परिवार के जन्म लेने वाली एक अनपढ़ महिला के एक कार्य का परिचय पाए। तिमक्का का जन्म तुमकुर जिला गुब्बी तालुक में एक छोटे से खटकेहल्ली गांव में हुआ। उनके पिता चित्तरंगय्या और माता विजयम्मा थे। तिमक्का की 6 संतानों में से एक थी। तिमक्का के माँ बाप मेहनत मजदूरी करते हुए अपना पेट पालते थे। तिमक्का के पति का नाम विकल्प चिटिया था। वे भी अनपढ़ थे। रोज दूसरों के खेत में पसीना बहाकर काम किया करते थे। इस जीवन को एक और के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। कमाई भी बहुत कम थी। यदि एक दिन मेहनत मजदूरी नहीं करते तो उन्हें भूखा रहना पड़ता। तिमक्का निसंतान थी। पति पत्नी बच्चों के लिए तरस जाते थे। अंत में उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया। दत्तक पुत्र के सगे माँ बाप को लोगों को कठिन निंदा सुननी पड़ती। उन्होंने अपने बेटे को वापस ले लिया। अपने दत्तक पुत्र को तिमक्का बहुत दुखी हुई, लेकिन सन 2005 में उन्होंने बल्लू के उमेश बीएन के पुत्र को रूप में अपनाया, जो उनकी देखभाल कर रहे थे। तिमक्का और चिटिया दोनों ने निश्चय किया कि अपने आप को किसी धर्म कार्य में लगा ले। उनके गांव में पास ही श्री रंगस्वामी का मंदिर था, जहाँ हर साल मेला लगता था। वह आने वाले जानवरों के लिए पीने के पानी का इंतजाम किया। तिमक्का ने रास्ते के दोनों ओर पेड़ लगाने, सींचने बढ़ाने की बात सोची। यह काम आसान नहीं था, फिर भी उन्होंने होलीगढ़ के कुड़ूर के बीच के 6 किलोमीटर रास्ते में दोनों ओर बरगद के डाल लगाए। उन पेड़ों को भेड़ बकरियों की रक्षा करने की व्यवस्था की। पहले साल 10, दूसरे साल 15 और तीसरे साल 90 पेड़ लगाए। उन्हें अपने बच्चों की तरह प्रेम से पाला पोसा। यह काम निरंतर 10 साल तक चलता रहा। पेड़ राहगीरों को छाया देने के साथ साथ पक्ष के अंतरम बीन गए। तिमक्का के जीवन में मुसीबत की घड़ियां शुरू हुई। तिमक्का के पति तबीयत खराब हुई, बुरी हालत में शिकायत छल बसे। तिमक्का अकेली पड़ गई, फिर भी हिम्मत न हारी और अपने कार्य में तल्लीन रही। तिमक्का ने अब तक 8000 से अधिक पेड़ लगाए हैं। अब हमारी कर्नाटक सरकार ने उन पेड़ों की रक्षा करने का बीड़ा उठाया है। तिमक्का को उनकी निष्ठा, त्याग तथा सेवा के लिए नाडोज पुरस्कार, राष्ट्रीय नागरिक पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शिनी वर्ष मित्र, वीर चक्र कर्नाटक, कल्पवल्ली, गाडफ्री फिलिप्स धैर्य पुरस्कार, विशाल अशी पुरस्कार, दाकरन पुरस्कार, कर्नाटक सरकार की महिला और शिशु कल्याण विभाग के द्वारा सम्मान पत्र आदि अनेक पुरस्कारों से अलंकृत किया गया है। तिमक्का जी सन 2012 में संपन्न प्रथम राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन की अध्यक्ष रही। पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ तिमक्का अन्य सामाजिक कार्य भी कर रही है। अपने पति की याद में उन्हें हुलकल ग्राम के गरीबों की निःशुल्क चिकित्सा के लिए एक अस्पताल के निर्माण के संकल्प किया है, जो भी धनराशि पुरस्कार के रूप में तिमक्का को मिला है, उसे वह सामाजिक कार्य तथा दिन के सेवा के लिए अर्पित किया रही है। अपने जीवन में दर्द और तकलीफ उठाने के बावजूद सार्थक कार्य करने वाले तिमक्का का व्यक्ति सबके लिए आदर्श है। सरकारी संसाधनों के अभाव में भी कोई एक व्यक्ति केवल अपनी निष्ठा व श्रद्धा के बदौलत किसी तरह सामाजिक कार्य के लिए स्वयं को
स्टार्ट। समर्पित कर सकता है। इसके लिए एक अत्युत्तम निर्देशन है तिमक्का। एक अत्युत्तम निर्देशन है तिमक्का। ये बात समझ में आया? हाँ। तो अभी हम इस पाठ से प्रश्न पूछेंगे। जीतू, गुब्बी तालुक किस जिले में स्थित है? धीरज, तिम्मक्का के माँ बाप अपना पेट कैसे पालते थे? सूरज, चिंटे क्या काम करते थे? स्टार्ट। जरूर। तिम्मक्का के माँ बाप डैश करते हुए अपना पेट पालते थे।